व्यक्तिगत रूप से मैंने संकल्प लिया था मैं चुनाव जिंदगी भर नहीं लड़ूंगा। मुझे चुनाव जबरदस्ती लड़ाया गया पार्लियामेंट का। जब 8/11/2019 को पार्टी ज्वाइन किया था सैकड़ों लोगों के साथ, तो मैंने एक वादा किया था कि आप केवल एक निर्देश दे दीजिए कि बहुजन समाज जो डरा हुआ समाज है, आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ, बहुजन समाज कार्यकर्ताओं के यहाँ आप जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक पाले बिस्कुट खा ले और यहाँ पर समाज 22 की सरकार बन जाए। मेरी एक डिमांड थी, मात्र एक डिमांड थी। स्वयं प्रसाद मौर्य जी का जो इस्तीफा हुआ, ये कोई व्यक्ति विशेष इस्तीफा नहीं था, स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ पक्षपात हुआ है, तो ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से स्वयं प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद में चाहे ब्रजेश प्रजापति रहे हो पूर्व विधायक, उन्होंने भी पत्र लिखकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और आपने भी प्रदेश सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। और कहीं ना कहीं आपने पत्र में जो मेंशन किया है वो कारण साफ साफ है कि स्वयं मौर्य की नाराजगी के कारण आप लोग भी सपा से नाराज हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वयं प्रसाद मौर्य जी का जो इस्तीफा हुआ, ये कोई व्यक्ति विशेष इस्तीफा नहीं था, स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ पक्षपात हुआ है, तो ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। और मेरे साथ भी पक्षपात होता रहा। मैं कम से कम जो है पूरे प्रदेश का संगठन देखता था और मैं स्पीकर भी था, मैं 12 साल MLC भी था, मैं कैबिनेट मंत्री भी था और मैं बहुजन उत्थान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। 600 कार्यकर्ताओं को लेकर मैंने पार्टी ज्वाइन किया। इसके बावजूद भी जो संगठन के हमारे लोग कहा करते थे, गौतम साहब आपने मुझे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन उत्थान पार्टी जी जो आपने बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पंजीकृत कार्यालय आयोग द्वारा पंजीकृत था, मैंने विलय किया। अब विलय करने के बाद जो जिम्मेदारी इनको पूरे प्रदेश में हमको इस्तेमाल करना चाहिएगा और इनको बहुजन समाज के लोग इनसे जुड़ते तो 2022 की सरकार बनाने में हम सक्षम हो जाते हैं। क्या लगता है आपको जो बात स्वयं प्रसाद मौर्य चाहे कह रहे हो कि हमारे साथ मतलब हमारे खिलाफ ही साजिश हो रही है, या पल्लवी पटेल कह रही हो कि पीडी का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या लगता है अखिलेश यादव इस समय सही फैसले नहीं ले रहे हैं दलितों और बहुजनों के लिए? क्या साजिश के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन भाई क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा लेना चाहिए जो समाज स्वीकार कर ले, जो बहुजन समाज स्वीकार कर ले, जो जनता के हित में हो, जनहित में हो, और पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति विशेष को काम करने की अपेक्षा सार्वजनिक काम करना होता तो अच्छा होता। जैसे आप प्रदेश सचिव के पद पर थे, आपने उससे इस्तीफा दिया है, कब से आप इस पद पर हैं? ये हमको जो जैसे अभी 1.5-2 साल हुआ बनाया गया था, तो मैं इसी दिन मैंने कमेंट कर दिया था, इसमें अमर उजाला में निकला भी था कि भाई मैं प्रदेश सचिव तो खुद बनाता था, तो मुझे प्रदेश सचिव बनाकर मुझे कम अच्छा लगा, लेकिन मैं पार्टी कार्यालय में आता रहा, जाता रहा, जो काम होता करता रहा। आप कैबिनेट मंत्री रहे, कई बार MLC रहे, सभापति भी रहे आप उच्च सदन के विधान परिषद के, आपने एक पार्टी भी बनाई, आपका कहना है पार्टी हम लोग अच्छी चल रही थी, उसके बाद आपने विलय क्यों कर लिया? जब BSP और सपा का समझौता हुआ, समझौता होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया था। ये प्रत्याशी खड़े होने पर मैंने सोचा अगर मेरा प्रत्याशी कहीं कम वोट पाया, कहीं सपा हारी, कहीं BSP हारी, तो मेरे समाज के लोग हमको उल्हाना करेंगे। तो मैंने सोच समझ के फिर BSP और सपा के गठबंधन को मजबूत करने के लिए मैंने पार्टी के कैंडिडेटों को रोक दिया। हमने कहा भाई अब मत लड़ो, अब कहीं पर सपा का समर्थन करो, कहीं BSP का समर्थन करो। लेकिन जब BSP और सपा का गठबंधन टूट गया, तब मेरे विचार में आया तो सपा में काम किया जाए या BSP में काम किया जाए। तो मेरा कार्यकर्ताओं का फैसला हुआ, फैसला होने के बाद मैं सपा में गया और सपा में जाने के बाद मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। जब विलय आपने किया होगा तो कई शर्तें आपने रखी होंगी, क्योंकि कोई पार्टी ऐसे विलय नहीं करता है। कोई व्यक्ति, अगर आप व्यक्तिगत भी कोई शामिल होता है तो उसकी कोई शर्तें होती है, कोई डिमांड होती है। आप क्योंकि नेता थे, आप पार्टी चला रहे थे, आपके तमाम नेता समर्थक थे जिन्हें टिकट चाहिए था, बाकी चीजें थी, पद चाहिए था, तो आपकी तो डील हुई होगी अच्छे से। क्या डील हुई थी, उस पर क्या अखिलेश यादव खरा नहीं उतरे? आप कई बार इंतजार करते रहे और अंत में आपने ये लेटर बम फोड़ दिया। देखिए, मैं अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से मैंने संकल्प लिया था मैं चुनाव जिंदगी भर नहीं लड़ूंगा। मुझे चुनाव जबरदस्ती लड़ाया गया, पार्लियामेंट का जबरदस्ती लड़ाया गया, जौनपुर से मछली शहर से पार्लियामेंट का चुनाव जबरदस्ती लड़ाया गया। किस सन में? जी लगता ये 9 था,
और ये मैं उप विजेता भी था, उप विजेता हुआ पार्लियामेंट का। मैं जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ने का वचन, आज भी मेरा वचन है, मैं जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं चुनाव लड़ाने वाला, मैं नेता मेकर मानो। काशीराम साहब ने मुझे नेता मेकर बनाया, नेता नहीं बनाया। मैं नेता नहीं, जबकि मैं बहुजन समाज पार्टी का दल का नेता था, लेकिन मैं नेता कभी नहीं मानता, आज भी नेता नहीं मानता। अखिलेश जी से मैंने केवल एक वादा चाह रहा था, जब 8/11/2019 को पार्टी ज्वाइन किया था सैकड़ों लोगों के साथ, तो मैंने एक वादा किया था कि आप केवल एक निर्देश दे दीजिए कि बहुजन समाज जो डरा हुआ समाज है, आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ, बहुजन समाज कार्यकर्ताओं के यहाँ आप जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक पाले बिस्कुट खा ले और यहाँ पर समाज 22 की सरकार बन जाए। मेरी एक डिमांड थी, मात्र एक डिमांड थी। तो नहीं खाया, आदेश नहीं दिया मैंने। मेरे 8/11/2019 के आप देखिए। आपने जिस पार्टी की राजनीति हमेशा की, बहुजन समाज पार्टी की, उसका हमेशा इल्जाम रहता था कि समाजवादी पार्टी जो है दलित विरोधी है, वो दलितों का उत्पीड़न करती है, अत्याचार करती है। और आज जब उस पार्टी से अलग हुए तो आप उसी पार्टी में शामिल हो गए, इसका कारण क्या है? कहाँ शामिल हो गए? विलय कर लिया आपने ना? कहाँ? समाजवादी पार्टी में। हाँ, तो मैंने विलय जब किया तो समाजवादी पार्टी बीएसपी का तालमेल हुआ। हाँ। तालमेल होने के बाद तो सामाजिक संरचना बढ़ गई ना, सामाजिक रचना बढ़ गई, मैं विलय कर लिया। आपने जब विलय किया तो लगभग गठबंधन टूट भी चुका था। नहीं, टूटा नहीं, तो बाद में टूट गया था, बाद में टूटा था। तो आप अभी क्या मानते हैं? आप अभी समाजवादी पार्टी में अपनी पारी आगे बढ़ाएंगे या फिर अपनी पुरानी पार्टी में जाएंगे या फिर सत्ताधारी पार्टी का दरवाजा खुलवाएंगे? देखिए, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र। अगर लालच मेरे पास होती, विदगत मेरी होता, तो मैं इस पार्टी के साथ जाता जहाँ सत्ता होती। मैं सत्ता नहीं जाऊंगा, मैं सत्ता के दर्शक नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा संघर्ष वाली पार्टी में। और जहाँ संघर्ष वाली पार्टी में यहाँ रहूंगा। कौन सी पार्टी आपको संघर्ष सकती जो संघर्ष करेगी? सपा तो आपसे संघर्ष भी नहीं करवा रही है। जो संघर्ष करेगा मैं इसमें जाऊंगा भाई। पद की मलाई छोड़ने दीजिए, आप तो संघर्ष के लिए पद मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा आपको। मित्र, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं संघर्ष वाली पार्टी में जाऊंगा, और अगर मलाई खाना होता सत्ता हो, मैं सत्ता में नहीं। अच्छा, स्वामी मौर्य जी ने इस्तीफा देने से पहले आप लोगों से चर्चा की थी? नहीं, कोई चर्चा होती रही, बातचीत हमारी होती। अगर स्वामी मौर्य जी का इस्तीफा ले लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपका एक्शन क्या होगा? मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर अपना प्रसिद्ध कर दिया है, आप लोग के माध्यम से चला भी गया है। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव का मैं इस्तीफा दिया हूँ। अब इसके पास इनके ऊपर है क्या निर्णय करते हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।